हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां कहीं भी होंगे अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं कहानी कह करके अपने चैनल पे डालता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएंगे कि ताकि मैं जो कुछ भी बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अभी भादो महीना का चतुर्थी पर्व, जिसको हम लोग भादो महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को हम लोग बहुला पर्व के रूप में मनाते हैं। और यह बहुला पर्व क्यों मनाया जाता है, इसी का कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हमारा देश जो है पर्वों का, त्योहारों का देश है। यह बात मैं सभी कहानी में कहता हूँ। और कोई भी ऐसा दिन नहीं, कोई भी ऐसा वार नहीं, कोई भी ऐसा तिथि नहीं, कोई भी ऐसा महीना नहीं जो पर्व नहीं है, त्योहार नहीं है। उसी क्रम में अभी भादो महीना के चतुर्थी के दिन एक पर्व है जिस पर्व का नाम है बहुला। और यह बहुला पर्व जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं। इस पर्व को महिलाएं मनाती हैं अपने सुख समृद्धि को पाने के लिए और अपने संतान की प्राप्ति के लिए। इस पर्व को महिलाएं बहुत ही रोचक ढंग से करती हैं। दिन भर उपवास करती हैं और दिन भर उपवास करने के बाद और भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भगवान अर्थात शिव परिवार का पूजन विधिवत किया जाता है। साथ में गौ माता का भी पूजन किया जाता है। इसी गौ माता के पूजन हेतु यह चतुर्थी पर्व जो है मनाया जाता है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतरित हुए, तो उस समय सभी देवी देवता नाग गंधर्व अपना अपना रूप बदलकर और गोकुल मथुरा में आ जन्मे। उसी समय कामधेनु के मन में भी, जो कामधेनु गाय है, उनके मन में भी आया कि मैं भी गोकुल में जाकर जन्मूं। सो वह कामधेनु बाबा नंद के गायों के बीच में बहुला नाम के गाय के रूप में आ जन्मी। जिस गाय से कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे और गायों को जब चराते तो उनमें सबसे ज्यादा स्नेह वह बहुला को ही करते थे। एक रोज की एक घटना घटी। एक रोज बहुला गाय चरते चरते जंगल की ओर थोड़ा अधिक अंदर चली गई। फिर कृष्ण भगवान के मन में आया कि बहुला भगवान विष्णु की एक भक्त है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। सो एक शेर का रूप धारण करके बहुला को मारने के लिए वे झपटे। जैसे ही शेर बहुला पर झपटा, बहुला दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि हे वनराज, आप मुझे आज भर के लिए छोड़ दीजिए। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाकर मैं फिर वापस आ जाऊंगी आपके पास, फिर मुझे मार कर खा जाना। वह वनराज शेर बोला कि नहीं, मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे विश्वास करूं कि तुम आ ही जाओगी। हो सकता है कि तुम भाग जाओ मुझे फुसलाकर। वह बहुला गाय बोली कि नहीं महाराज, मैं सत्य और धर्म की प्रतिज्ञा करके, कसम खा करके कहती हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊंगी और आप मुझे मार कर खा जाना। इन बातों को सुनकर वह शेर प्रभावित हुआ और बोला कि ठीक है, जाओ और जल्दी आना अपने बच्चों को दूध पिलाकर। वह बहुला नाम की गाय अपने बछड़ों के पास गई और जाकर उन्हें दूध पिलाकर उन्हें बहुत प्यार की
और उन्हें बहुत प्यार करने के बाद वह वहां से सीधे पुनः शेर के पास आ पहुंची। शेर बहुला गाय को देखकर अति प्रसन्न हुआ और बोला कि हे बहुला, तुम सत्य और धर्म के नाम पर और उनके वचनों के आधार पर तुम अपने बच्चों को दूध पिलाकर मेरे पास आ गई। मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। यह बात कहते हुए वह शेर अपने वास्तविक रूप में आ गया, अर्थात भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बहुला गाय की परीक्षा हो गई। तो दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में रहते हैं। हमारी भी भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परीक्षा लेते हैं और बहुत लोग उसमें पास कर जाते हैं, बहुत लोग उसमें फेल कर जाते हैं। हमारे दरवाजे पे बहुत से याचक भिखारी आते हैं, हम उन्हें भगा देते हैं या फिर हम जीव जंतुओं को बहुत जोर से मार देते हैं। हमें भी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। और गाय जो हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता में माँ का दर्जा दिया गया है, अगर किसी बच्चे की माँ बचपन में ही जन्मते ही उसकी माँ मर गई तो समझ लो कि उस दिन से लोग कहते हैं कि इसको गाय का दूध पिलाओ। और वास्तव में गाय का दूध पिला करके लोग बच्चों को पोष लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसलिए गाय के पूजन का दिन वह भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को रखा गया है। उस दिन गौ की पूजन होती है और लोग उस दिन जो पर्व करते हैं, दूध से बनी, गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं और गाय माता का पूजन करते हैं। दिन भर महिलाएं उपवास करती हैं। शाम में भगवान शिव के पूरे परिवार का दर्शन कर, अर्थात उनकी माटी की मूर्त बना करके और उनकी पूजन करती है। साथ में बहुला गाय की भी पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं धन्य धान तथा अपने संतान की प्राप्ति का वर मांगती है। तो ये हमारे धर्म और संस्कृति में बहुत सारे पर्व इस तरह के बनाए गए हैं जिसे हम लोग करके और अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और अपने सभ्यता और संस्कृति को हमेशा के लिए उजागर रखते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल कहानी 2580 को निश्चित रूप से आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के पास इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए। जिनके पास पंडित जी नहीं पहुंच पाते हैं कथा सुनाने के लिए या जो लोग नहीं सुन पाते हैं वे मेरे इस कहानी को सुनेंगे, इस कथा को सुनेंगे तो उनको चतुर्थी का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन्यवाद।